नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। दोस्तों, लाइन अरेंजमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं और लाइन अरेंजमेंट में एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। इसका लेवल दोस्तों मैं कहूँगा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार आप पॉज करें और इसको अपने लेवल पर ट्राई करें, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को आपने जरूर ट्राई किया होगा। और अब बारी इसके सोल्यूशन की। चलिए, अब सबसे पहली बात तो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या क्या है उनका एक बार यूज कर लेते हैं। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से है कि 8 पीपल हैं, एक लाइन में बैठे हैं और ये सभी जो लोग हैं 8 लोग ABCDEFGH, इन्होंने एक रिक्रूटमेंट एग्जाम पास किया है और अपने अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं डिफरेंट मंथ्स में। मंथ्स है आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें एक लाइन बना के उसमें 8 लोगों को बैठाना होगा। तो हम एक लाइन बनाते हैं सबसे पहले और उसमें 8 लोगों को बैठाते हैं। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ले लेते हैं दोस्तों। अब जो इन्फॉर्मेशन है उनका यूज करते हुए चलते हैं। जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ द पर्सन हु ज्वाइंस इन मई। जी है ना, मई के राइट में थर्ड नंबर पे है। मई के राइट थर्ड नंबर पे जी आएगा। द पर्सन हु ज्वाइंस इन अगस्त सिट सेकंड टू राइट ऑफ जी। और जो अगस्त में ज्वाइन करता है वो जी के राइट में सेकंड है। जी के राइट में सेकंड अगस्त आ जाएगा। आगे बढ़िए। ए एंड ई आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। ए और ई एक दूसरे के नेबर हैं, तो इसको क्या कर लेते हैं, इसको इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। ए और ई एक दूसरे के नेबर हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ना आपने ए लिखा है, इसको अगस्त लिख लो, है ना, नहीं तो फिर आगे चल के कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो ये यहाँ पे आपका अगस्त आएगा, ठीक है। उम्मीद है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ। है ना, एक सेकंड हो जाइए, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए। थोड़ी सी एक बार चीज़ें साफ साफ लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ए और ई एक दूसरे के नेबर हैं, तो ये लीजिए ए और ई एक दूसरे के नेबर है, इस प्रकार से आ जाएंगे। नाइदर ए नॉर ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ए और ई जी के नेबर नहीं हो सकते। ए और ई जी के नेबर नहीं हो सकते। मूविंग टू नेक्स्ट। एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ज्वाइनिंग डेट इन जनवरी। जनवरी के राइट में थर्ड एच। जनवरी के राइट थर्ड कौन आएगा, एच आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट। नाइदर ए नॉर ई हैज ज्वाइनिंग डेट्स इन जनवरी। ए और ई की ज्वाइनिंग डेट जनवरी में नहीं है। ए और ई की ज्वाइनिंग डेट्स जनवरी में नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट। एच ज्वाइंस ज्वाइनिंग डेट इज नॉट इन अगस्त। एच की ज्वाइनिंग डेट अगस्त में नहीं है। एच की ज्वाइनिंग डेट अगस्त में नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड द पर्सन हुज ज्वाइनिंग डेट इन जुलाई। ई और जुलाई के बीच में 2 लोग हैं, मतलब कुल मिला के इन्फॉर्मेशन सारी कंफ्यूजिंग। ई और जुलाई के बीच में 2 लोग हैं। नेक्स्ट। द पर्सन हुज ज्वाइनिंग डेट इज इन फरवरी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में फैब आएगा। डी के आई एल का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, इन तुरंत बाएं, फैब आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में ओनली 1 पर्सन है। ई और बी के बीच में ओनली 1 पर्सन है। मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आपसे कहता है सी ज्वाइंस ऑन द वन ऑफ द मंथ्स बिफोर जुलाई। सी है ना, जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करता है। सी बिफोर जुलाई आना चाहिए। सी बिफोर जुलाई आना चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट। एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। और ये जो सी है ना, बी के इमीडिएट लेफ्ट में है। बी के इमीडिएट लेफ्ट सी बैठा है, ठीक है। यहां पे इस प्रकार से नोट कर लो, आई एल, इमीडिएट लेफ्ट। मूविंग टू नेक्स्ट। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। यानी यहां पे बी के लिए बोल रहा है, हु है ना, बी के लिए यूज हुआ है। यानी जो बी है ना, एफ का इमीडिएट नेबर है, तो दोस्तों एफ हमारा फिर इसका मतलब यहां पर प्लेस किया जा सकता है। मतलब कहने का ये हुआ कि सी बी एफ का जो सीक्वेंस रहेगा वो इसी प्रकार से रहेगा, इसी सीक्वेंस में होने चाहिए सी बी एफ। सी बी एफ एक साथ आएंगे और इसी सीक्वेंस में आएंगे, इनमें चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट। ई ज्वाइंस आफ्टर अप्रैल। ई अप्रैल के बाद ज्वाइन करता है, ई आफ्टर अप्रैल आएगा। मूविंग टू नेक्स्ट। जी ज्वाइंस आफ्टर ए। जी है ना, ए के बाद ज्वाइन करता है, जी आफ्टर ए आएगा, आफ्टर ए। मूविंग टू नेक्स्ट। हु ज्वाइंस इन मार्च। यानी ए आपका मार्च में ज्वाइन करता है, तो इसका मतलब जी है ना, मार्च के बाद ही आएगा। ए आपका मार्च में ज्वाइन करता है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं से पिकिंग करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, मई वाली जो इन्फॉर्मेशन है स्टार्टिंग वाली, यहीं से इसको पिक कर लेते हैं।
मई के राइट में थर्ड जी है। मैं एक बार के लिए मई को यहां फिक्स कर रहा हूं, तो 1 2 3 जी आएगा इस पोजीशन पे, और जी के राइट में सेकंड अगस्त है तो अगस्त आ जाएगा इस पोजीशन पे। उससे पहले आप एक चीज को समझने की कोशिश करना, हमें पता है कि ए और ई एक दूसरे के नेबर हैं, फिर हमें यह भी पता है कि ई और बी के बीच में एक पर्सन है, ठीक है, आप देखो जरा, ई और बी के बीच में एक पर्सन है, और हमें यह भी पता है सी बी एफ एक सीक्वेंस के अंदर आएंगे। तो इसको सेट करने की कोशिश करो। मान लो यदि मैंने ए को यहां पर प्लेस करता हूं इधर, और ए के राइट साइड में यदि मैं ई को प्लेस कर दूं इधर, और यहां एक पर्सन का गैप लगाता हूं, तो बी यदि मैं यहां प्लेस करता हूं तो फिर एफ इस जगह पर आएगा और सी इस जगह पर आएगा, यानी सीक्वेंस इस प्रकार से बन सकता है, पॉसिबल है। चलो, अब ए को मैंने ई को मैंने ए के राइट साइड में रखा, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं ना कि ई को मैं ए के लेफ्ट साइड में रख दूं। अब देखो जरा, यदि ई को ए के लेफ्ट साइड में रखते हो तो ई और बी के बीच में एक पर्सन है, तो बी को फिर मैं यहां प्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बी के इधर की तरफ सी आना चाहिए। अब यहां प्लेस करते हो तो यहां पे तो ए आ रहा है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखो, इसी चीज को है ना ऊपर सेट करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, इसी चीज को हम ऊपर सेट करने की कोशिश करेंगे। अब ए हमारा मार्च में ज्वाइन करता है, तो ए को आप यहां प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहां मई वाला बंदा बैठा है। तो फिर एक काम करो, ए को आप यहां प्लेस करो इस जगह पर। अब ए यदि यहां पर है तो क्या आप ई को यहां प्लेस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ए और ई जी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए और ई यहां पर प्लेस ही नहीं हो सकते, फाइनली हटा दो। और ए और ई आपके यहां पर भी प्लेस नहीं किए जा सकते हैं, तो यहां से भी नहीं, ए और ई को मैं यहां भी नहीं रखूंगा। अब ए को दोस्तों मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहां पे अगस्त है, तो अब मैं ए को यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं एक बार, क्योंकि ए मार्च में ज्वाइन करता है, अगस्त में थोड़ी करता है। तो ए यदि यहां पर है तो ई आपका यहां पर आएगा। अब आप बताओ जरा, ई और बी के बीच में तो एक पर्सन है ना, तो यहां तो जी बैठा हुआ है, तो ये चीज पॉसिबल है? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यदि मैं ऐसा कर लूं कि ई को यदि मैं यहां बैठा दूं, तो ई और बी के बीच में एक पर्सन है, बिल्कुल। अब बी के इमीडिएट राइट में यहां पर एफ आना चाहिए। मैंने क्या बोला कि सी बी एफ का सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता, तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो चलो और देखते हैं, और देखते हैं एक बार। यदि ए को यहां रख दिया जाए तो ई यहां पर आएगा, और ई यदि यहां पर आएगा तो बी यहां पर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, बी के इमीडिएट लेफ्ट में जी आ रहा है जबकि सी आना चाहिए था। तो कुल मिला के हमने मई और अगस्त को यदि हम यहां सेट करते हैं तो हमारी जो ये ए ई बी बी सी एफ वाली इंफॉर्मेशन कहीं भी सेट नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब ये जो मई जी और अगस्त वाली इंफॉर्मेशन है ये गलत सेट हो गई। अब इसको हम कोशिश करते हैं यहां पर सेट करने की। मई को यदि मैं यहां रख दूं तो 1 2 3 जी यहां पर आ जाएगा, जी के राइट में सेकंड अगस्त यहां पर आ जाएगा। चलो ये ठीक है। अब यदि ए और ई को रखने की कोशिश करते हैं तो ए को यदि यहां रखते हैं तो ई यहां पर आएगा। ई और बी के बीच में अब बताओ जरा, यहां पर पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, बी के इमीडिएट राइट में एफ आना चाहिए, यहां जी बैठा है, ये पॉसिबल नहीं है, हटा दो। अब यदि ई को यहां रख दें और ए को यदि यहां रख दें तो फिर बी यहां पर आएगा। अब देखो, बी तो ए और जी का नेबर हो गया, जबकि हमें बताया कि बी तो सी और एफ का नेबर है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं। अब यदि ए को यहां तो रख ही नहीं सकते, ए और ई को यहां और यहां पे रख ही नहीं सकते। ए को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि अगस्त है और ए मार्च में ज्वाइन करता है, तो फिर ए को हम फाइनली यहां पे रख के देख लेते हैं लास्ट, क्योंकि यही लास्ट बचा हुआ है। ए यदि यहां है तो फिर ई यहां पर आएगा, और हमें पता है कि ई और बी के बीच में एक पर्सन है, तो ई और बी के बीच में एक पर्सन पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली ये वाली पोजीशन भी आपकी क्या हो गई? गलत। यानी मई वाली जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर सेट नहीं हो पा रही है। अब यदि मैं मई को इस जगह पर प्लेस कर दूं तो 1 2 3 जी यहां पर आएगा, और जी के राइट में सेकंड अगस्त यहां पर आएगा। अब यदि ए को हम यहां प्लेस कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ई यहां पर आएगा। ई और बी के बीच में एक पर्सन है, बी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आ जाएगा, और एफ यहां पे आ जाएगा। यहां तो ये सेट हो गया, यहां तो ये सेट हो गया है, ठीक है। और ए आपका मार्च में ज्वाइन करता है, तो ये लो ए को मार्च में भेज देते हैं। ई और जुलाई के बीच में देखो जरा, आपने लिखा हुआ है ई और जुलाई के बीच में 2 का गैप है, तो ये लो जुलाई फिर यहां पर आ जाएगा। ई और जुलाई के बीच में 2 का गैप है। अब आपको ये बात पहले से पता है कि एच आपका अगस्त में ज्वाइन नहीं करता, तो एच यदि अगस्त में ज्वाइन नहीं करता तो फिर एच को मैं यहां बैठा देता हूं। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जनवरी के राइट में तीसरा एच है,
तो फिर दोस्तों जनवरी को मैं यहां बैठाऊंगा और अब आप काउंट करके देखो 1 2 3, जनवरी के राइट में थर्ड नंबर पे एच आ चुका है। अब यदि हम यहां डी को बैठा दें, इस जगह पर डी आएगा, लास्ट जो बचा है डी वो यहीं आएगा, और डी के इमीडिएट लेफ्ट तुरंत बाईं ओर फैब आना चाहिए। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में तुरंत बाईं ओर फैब आपका इस पोजीशन पर आएगा। चलो ये भी ठीक हो गया। अब हमारे पास और क्या क्या है, ए मार्च में आ चुका है, एच अगस्त में नहीं आएगा, ए और ई जनवरी में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं आ रहे हैं। ओके अच्छा, अब यहां देखो जरा, ई आपका आफ्टर अप्रैल आना चाहिए। ई यदि हमारा अप्रैल के बाद आएगा तो अप्रैल के बाद में कौन कौन से महीने आते हैं, अप्रैल के बाद में आता है मई, तो मई तो भाई सी के पास है। फिर आता है जून, तो जून अभी तक हमारे पास पेंडिंग है, जून हमें अभी तक हमारे पास पेंडिंग है, तो जून, ई जून में जा सकता है, ठीक है। जुलाई, जुलाई में एफ है, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में डी है, तो अगस्त तक के महीने थे मेरे पास, तो अल्टीमेटली अप्रैल के बाद में मेरे पास सिर्फ एक ही महीना बचा और वो है जून, तो इसका मतलब ई आपका किस में जाएगा, जून में जाएगा, तो ई को जून में भेज देते हैं। अब जी ए के बाद ज्वाइन करता है, हमें पता है कि ए मार्च में है, तो मार्च के बाद में ज्वाइन करना चाहिए जी। आप देखो जरा दोस्तों, यहां पे यदि मैं जी को बैठा देता हूं किसमें, अब हमारे पास कौन सा महीना बचा, अप्रैल बचा ना, तो यदि मैं जी को अप्रैल में बैठा देता हूं तो अप्रैल है ना मार्च के बाद ही आता है, ठीक बात है। और देखो सी आपका बिफोर जुलाई आना चाहिए, तो देखना एक बार सी बिफोर जुलाई है क्या, दोस्तों आप देख सकते हैं सी आपका मई में आ रहा है, और जो मई है ना वो जुलाई से पहले ही आता है। तो अब जाकर के ये सवाल मेरा दोस्तों हो जाता है कंप्लीट। तो आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 3 कंडीशन बनानी पड़ी। अब 3 कंडीशन कब बनाई जाती हैं, 3 कंडीशन दोस्तों मेंस में जब ऐसे सवाल पूछा जाता है तभी बनती है। तो मेंस के अंदर आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, यदि एक कंडीशन आपकी अप्लाई नहीं हो पाई तो आपको दूसरी कंडीशन लगानी है, दूसरी नहीं हुई तो तीसरी लगानी है, चौथी लगानी है, मतलब 4 कंडीशन के लिए आप पहले से तैयार रहिए कि मेंस के एग्जाम के अंदर हमें मिनिमम 4 कंडीशन तो बनानी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। और आप मेरे लेवल को अब चेक कर पा रहे होंगे कि हाँ, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मेंस लेवल के सवाल हैं, और मेंस लेवल के क्वेश्चन अब हमें सर करवा रहे हैं। और यदि ये सवाल मैं कहूं कि एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में आ सकता है, तो जी दोस्तों बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए करते हैं इतना ही, और इसी तरीके से और भी नई नई चीजें, नई नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। आज के इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।